नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां महाराणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज राणा सांगा की जयंती मनाई जा रही है और इसको लेकर आगरा में हिंदू संगठन के लोग भारी संख्या में इकट्ठा हुए मौजूद हुए, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की प्रशासन की तरफ से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है और तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। रामजी लाल सुमन के आवास की भी व्यवस्था बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। इसी पर तमाम जानकारी के लिए और अपडेट के लिए हमारे साथ मौजूद है सहयोगी नविंदु। नविंदु, क्या कुछ चल रहा है आगरा में? देखिए, आगरा में आज हिंदू संगठनों का एक तरह से कहें तो उन्होंने हल्ला बोल दिया है। वहां गढ़ीराम में जिस तरह का आज बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, उसे देखकर सपा सांसद की हालत तो खराब हो चुकी है। पहले आपको इस कार्यक्रम के बारे में बताते हैं। आगरा में आज हिंदू संगठनों, अलग अलग संगठन के 3 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे हैं इसमें शामिल होने के लिए। और आज राणा सांगा की जयंती है, तो आज का दिन इसलिए ही चुना गया क्योंकि आज महाराणा सांगा की जयंती है, साथ ही आज हनुमान जयंती भी है। तो आज का दिन जो है वो हिंदुओं के लिए बेहद खास है। इसी को लेकर हिंदू संगठनों ने, उसमें विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो या फिर करणी सेना की मुख्य भूमिका है और भी क्षेत्रीय संगठन है, इन सब ने मिलकर 3 लाख से ज्यादा युवाओं को, मतलब जो लोग वहां पर पहुंचे हैं टोटल, उनको बुलाया। और अब एक तरह से इनका जो ये कार्यक्रम है वो कुछ ही देर में प्रदर्शन में बदलने वाला है, क्योंकि इनकी मांग एक ही है। जब तक सपा सांसद रामजी लाल सुमन राणा सांगा को लेकर माफी नहीं मांगेंगे, इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। और इस प्रदर्शन को इन्होंने रक्त स्वाभिमान रैली का नाम दिया है। एक जनसभा भी होगी जिसमें करणी सेना के कुछ योद्धाओं को सम्मानित किया जाएगा। उसी जनसभा के माध्यम से हुंकार भरी जाएगी ताकि राणा सांगा के प्रकरण में सपा सांसद माफी मांगे। लोगों की भारी संख्या वहां पर पहुंची है, आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप स्क्रीन पर देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। और अब वहां सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो आगरा पुलिस इसे लेकर अलर्ट पहले से ही थी। जब इस बात की जानकारी मिली कि आज यानी 12 अप्रैल के दिन करणी सेना या फिर और भी जितने हिंदू संगठन है उनकी ओर से ये बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, तो आगरा निश्चित तौर पर एक संवेदनशील जगह बनेगा। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही सपा सांसद के घर पर अटैक हुआ था, हाँ, जिसमें केस भी दर्ज कर लिया गया है। उनके बेटे ने थाने में जाके FIR कराई थी। तो तब से लेकर अखिलेश यादव का फिर बयान भी आया था कि हमारे सांसद के साथ कुछ हुआ तो सीधे तौर पर CM योगी जिम्मेदार होंगे। और आज 3 लाख लोग जब एक साथ वहां पर पहुंचे हैं तो इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर 4000 अतिरिक्त पुलिस बल आगरा भेजे गए हैं। 800 बैरिकेड लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरा से निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। कुल मिलाकर पुलिस का यही कहना है कि किसी भी तरह से प्रदर्शन को हिंसक नहीं होने दिया जाएगा। लोगों की जो मांग है वो मांग जायज अपनी जगह पर। इसे लेकर जो DGP हैं प्रशांत कुमार, उनका भी कहना है कि लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार हर किसी को है। अब देखना होगा कि ये किस प्रकार का प्रदर्शन होता है। अगर शांतिपूर्ण रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर इस प्रदर्शन को हिंसक रूप देने की कोशिश की गई तो इस मामले में पुलिस कोई कोताही नहीं बरतेगी। जितने भी लोग हैं उन पर शिकंजा कसने में। CM योगी का भी साफ निर्देश है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल नहीं बिगड़नी चाहिए। उसके लिए पुलिस जो भी एक्शन लेगी, कोई भी उनको फ्री हैंड है वो ले सकते हैं। आज सपा सांसद जो रामजी लाल सुमन है, उनके आवास की सिक्योरिटी की बात करें तो वो और भी ज्यादा चौकन्नी की गई है। सपा का आरोप पहले ही लग चुका है, जिसके बाद सपा सांसद लगातार कह रहे थे कि मेरी जान को खतरा है। उन्होंने FIR भी दर्ज करा दिया है। और आज उनके घर पर जिस तरह की सुरक्षा है उसे देखकर तो लगता है कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। और इसे आप सोच सकते हैं कि योगी सरकार की कितनी बड़ी इसमें एक सच्चाई वाली नीति छुपी है कि इतना होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से सुरक्षा दी है सांसद को, इसके लिए योगी सरकार की तारीफ होनी चाहिए। उनके घर पर 50 बैरिकेड लगाए गए हैं। लेकिन नविंदु, सवाल तो ये है ना कि जिस तरीके की बयानबाजी रामजी लाल सुमन की तरफ से की गई और फिलहाल जिस तरीके का गुस्सा हिंदुओं में देखने को मिल रहा है, हिंदू संगठन में देखने को मिल रहा है, भारी संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या लग रहा है कि अगर रामजी लाल सुमन माफी नहीं मांगते हैं तो ये लोग मान जाएंगे क्या इतनी आसानी से? देखिए, दोनों तरफ मैं भी देख रहा था, सोशल मीडिया भी देख रहा था और भी जगह न्यूज देख रहा हूं, तो जानकारी जो निकल कर आ रही है कि इन लोगों ने 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है सपा सांसद को कि 5 बजे तक वो माफी मांग लें। दूसरी ओर सपा सांसद जो है वो किसी भी कीमत पर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा तो आप कोर्ट का सहारा लीजिए। मतलब वो अलग ही प्रकरण कर रहे हैं ताकि इसको किसी तरह से सियासी एंगल दिया जाए, दलित पर हमला
ये वर्ड अखिलेश यादव का था, जिसके बाद तमाम जो सपा नेता हैं, आज रामगोपाल यादव ने भी यही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि यही बात अगर किसी और ने बोली होती तो इतना बवाल नहीं मचता, क्योंकि वो एक दलित सांसद हैं और दलितों का इस देश में अपमान किया जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है। इस वजह से सपा सांसद के घर पहले आक्रमण हुआ और आज उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। सपा सांसद का सीधा कहना है कि वो माफी नहीं मांगेंगे, वो कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं। अखिलेश यादव भी इस बात पर, इस विवाद पर गोल गोल घूम घूम कर जवाब दे रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट क्यों नहीं कहते अपने सपा सांसद से कि हाँ माफी मांग लीजिए? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये इस पूरी घटना के पीछे अखिलेश यादव की एक सोची समझी रणनीति है। पहले तो उन्होंने बयान दिलवाया सपा सांसद से, और अब वो खुद इस मामले में फ्रंट फुट पर दलित कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई सांसद अचानक से, जिसको देश में जिसकी कोई खास जान पहचान नहीं है, आप कई लोगों से पूछेंगे, ये इस सांसद के बारे में लोगों को तभी पता चला जब इन्होंने विवादित बयान दिया, तो अचानक से कोई कंट्रोवर्सी में नहीं आएगा। लेकिन एक बात ये भी है कि सवाल है ये कि सपा के लोग ही ऐसा क्यों करते हैं। इनसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य थे, वो भी लगातार बयानबाजी कर रहे थे, चाहे रामचरितमानस पर हो, हिंदुओं पर हो, सनातन धर्म पर लेकर हो। तो सपा में ऐसे लोगों की फौज है, लेकिन जब तक ये बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं होगा ये संभव नहीं है। अखिलेश यादव इस बात को बखूबी समझ चुके हैं। वो पीडीए का जाप लगातार करते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर दलितों का मुद्दा उठाया जाए, इस बात को दलित से जोड़ा जाए, दलितों पर हमले से जोड़ा जाए, तो इसका चुनावी फायदा मिल सकता है। चुनावी फायदा तो चलिए 2027 की बात है, लेकिन उससे पहले फिलहाल जो माहौल है वो सही दिखाई नहीं दे रहा। फायदा तो देख रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन जो इसके पीछे नुकसान उनका होने वाला है उसको क्यों नहीं देख पा रहे? देखिए, नुकसान होना तो तय है, क्योंकि यूपी में क्षत्रिय आबादी जो है वो बहुत ज्यादा है, वो कम नहीं है, और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद उसी बिरादरी से आते हैं। दूसरी ओर योगी जात पात की बात नहीं करते हैं, वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। अखिलेश यादव लगातार पीडीए का जाप कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि हाल के उपचुनाव में किस तरह से उनको करारी शिकस्त मिली, चाहे मिल्कीपुर की बात करें या फिर 10 में से 8 सीटों की। सपा वहां पर तहस नहस हो गई, और ये जो पीडीए का उनका नारा था, दाव था, ये पूरी तरह से फेल हो गया। तो ऐसा जरूरी नहीं कि पीडीए चलेगा, क्योंकि यूपी में जिस तरह से सरकार अपने काम को डिलीवर कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर योगी सरकार हो, तो दलितों का एक बड़ा तबका जो है वो बीजेपी के साथ है। हाँ, लोकसभा चुनाव में जरूर ये एक हिस्सा इसका छिटक गया था, जिसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा, और पार्टी कम सीटों पर रह गई और 37 सीटें सपा जीतकर चली गई। तो वहां पर नुकसान तो बीजेपी को हुआ, लेकिन उपचुनाव के नतीजे यही कह रहे हैं कि लोगों ने फिर से इस बात को स्वीकारा कि ये सब मामले अपने जगह पर हैं, लेकिन सबसे जो मेन चीज है वो है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था, विकास है, घर है, और भी योजनाएं हैं, वो सरकार डिलीवर कर रही है इस चीज को। इस वजह से लोगों के मन में है। नविंदु, खबर तो ये भी आ रही है कि जिस तरीके का गुस्सा हिंदुओं में देखने को मिल रहा है, हिंदू संगठन में देखने को मिल रहा है, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद, सिर्फ रामजी लाल सुमन की बात नहीं है, ऐसे भी कई सांसद हैं या फिर नेता हैं जो इस तरीके की बयानबाजी पहले से भी करते आ रहे हैं। उन लोग की हिम्मत नहीं हो पा रही है बाहर निकलने की, घर में ही दुब के पड़े। नहीं, ये तो जाहिर सी बात है कि जब 10-15 लोगों को देखता है कोई अकेला व्यक्ति, तो वो परेशान हो जाता है। और जब 3 लाख, आप सोच सकते हैं तो उन्हें क्या महसूस हो रहा होगा। वो घर में कैद हो चुके हैं, उनके घर की सुरक्षा, उसमें मैं आपको बता रहा था, फिर से बता दूं दर्शकों को कि महात्मा गांधी मार्ग पर वो रहते हैं आगरा में। एक साइड पूरा पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है, 50 बैरिकेड सिर्फ सांसद के घर के आसपास लगाए गए हैं। मेटल डिटेक्टर लगाया गया है कि अगर किसी को सांसद से मिलना है तो वो 4 लेयर की सिक्योरिटी पार करेगा, तभी उनके घर पर पहुंचा जाए। और आज के लिए पुलिस ने कह दिया है, सांसद ने भी अपने तरफ से कह दिया कि मैं किसी से नहीं मिलूंगा, क्योंकि ये उनके मन में डर बैठ चुका है कि आज अगर वो किसी से मिलते हैं तो उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है। क्योंकि दूसरी ओर करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को कह दिया है कि अगर वो बात नहीं मानेंगे तो हमारे पास दूसरा तरीका है। यहाँ तक कि उन्होंने हाथ मुंह तोड़ने की भी बात कर दी है। तो कुल मिलाकर ये एक डर का मामला उनके मन में तो जरूर बैठ गया। फाइनली क्या लगता है कि रामजी लाल सुमन माफी मांगेंगे क्या? नहीं, मैंने तो आपको पहले भी कहा कि माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता है, जैसा कि उनके ओर से बयानबाजी की रही है, चाहे सपा हो, रामजी लाल सुमन हो। आज रामगोपाल यादव ने भी इस बात को लेकर बयानबाजी की, और कल अखिलेश यादव अलीगढ़ गए थे, तो वहां पर क्षत्रिय संगठनों ने और जितने भी हिंदू लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने उनके खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन इसका कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। उनके आप सोशल मीडिया को देखिए, वहां पर वो सिर्फ और सिर्फ पीडीए की जाप कर रहे हैं। ऐसे में सपा सांसद का दलित होना, अखिलेश इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और आगरा में जिस तरह से आज कार्यक्रम है, तमाम हिंदू लोग वहाँ इकट्ठा हुए हैं, 3 लाख से ज्यादा ये संख्या है। स्वाभिमान रैली कुछ देर में शुरू होने वाली है, तो अब देखा जाएगा कि सांसद क्या एक तरह से नजरबंदी हो जाएंगे पूरी तरह से, क्योंकि अभी तक तो वो जैसा लग रहा है वो घर में कैद हैं। लेकिन जब तक वहां से करणी सेना निकलेगी नहीं, हिंदू संगठन निकलेंगे नहीं, विश्व हिंदू परिषद, हाँ, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये बाहर निकलेंगे तो इनके साथ कुछ बुरा हो सकता है। पहले भी इनके घर पर हमले हो चुके हैं, तो ऐसे में आज इनकी हालत तो बहुत खराब है। हिंदुओं का गुस्सा देख के डर का माहौल तो बन गया है।
हिंदुओं का गुस्सा प्लस हिंदू एकता, जिस तरह से तमाम हिंदू संगठन इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, सिर्फ एक संगठन की बात नहीं है, देश के कई जगह से लोग यहाँ पर आए हैं, सिर्फ यूपी ही नहीं, राजस्थान बिहार से भी लोग पहुंचे हैं। तो ये उनकी जो नींद है वो उड़ चुकी है पूरी तरह से, और वो डरे हुए लग रहे हैं। अब उन्होंने कानून का भी दरवाजा खटखटाया है, उन्होंने FIR भी दर्ज करा दिया है, अपने जान पर बार बार खतरा बता रहे हैं। तो ये सिर्फ रामजीलाल सुमन का डर नहीं है, ये पूरी सपा पार्टी का डर है, जिसे अखिलेश यादव ट्विटर पर दिखा रहे हैं। वो बार बार दलित से क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है ये चीजें आने वाले समय में उनके लिए बहुत दिक्कत खड़ी कर सकती है। और सपा सांसद की तो हालत जग जाहिर हो चुकी है। अब लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने, जितने भी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं, उनका सीधा कहना है कि शाम 5 बजे तक वो माफी मांग ले, नहीं तो फिर हम इस आंदोलन को और उग्र रूप से आंदोलित करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद नविंदु तमाम जानकारी के लिए। तो आगरा में जमकर बवाल देखने को मिल रहा है, भारी संख्या में वहां पे हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हुए हैं, या यूं कहें कि हिंदू जो है वो इकट्ठा हुए हैं, और सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ ये गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से महाराणा सांगा पर उन्होंने विवादित बयान दिया था, उनको गद्दार बताया था, उसके बाद से हिंदुओं का गुस्सा कहीं ना कहीं फूट पड़ा है। लेकिन जिस तरीके से भारी संख्या में आज हिंदू लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं, पहुंचे, उसके बाद से समाजवादी पार्टी के अंदर या फिर सपा के नेताओं के अंदर एक डर का माहौल कायम हो गया है। इस बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं दिव्या, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।